नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो हम वीडियो लेकर के आए, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है एक ऐसा साधारण सा हम पाठ बतलाएंगे कि जिस पाठ को करने से समझिए कि बड़े से बड़े ग्रह भी शांत हो जाते हैं, आया हुआ काल भी जो है लौट जाता है वापस। ऐसा पाठ हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं जो घर बैठे आपको करना है। सिर्फ एक समय कभी भी कर सकते हैं। इसमें विस्तार से हम बतलाएंगे। बड़े बड़े ग्रह बाधा से परेशान हैं, बड़े बड़े शत्रु से परेशान हैं आप, बड़े बड़े रोग से परेशान हैं आप, बड़े बड़े भय का आप शिकार हो गए हैं। संसारी कुछ भी भय हो, कुछ भी समस्या हो, कोई सा भी परेशानी हो, इस धरती पे कोई सा भी मुसीबत आपके ऊपर आ गया हो, कोई सा भी परेशानी आ गया हो, कोई रास्ता आपको दिखलाई नहीं दे रहा हो, आप हर जगह से निराश परेशान हो चुके हैं, तो कृपया वीडियो पे पूरा बने रहिए। हम ऐसा अभी पाठ आप लोगों को बतलाएंगे। इस पाठ को घर बैठे यदि आप पढ़ दिए, एक बार भी पढ़ दिए, तो आप देखेंगे जैसा मर्जी परेशानी हो, जितना मर्जी बड़ा परेशानी हो, वो परेशानी हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा, कोसों दूर भाग जाएगा। बड़े बड़े ग्रह जो हैं वहाँ से दुम दबा के भाग जाएंगे। बड़े बड़े ग्रह बाधा हो, ठीक है, कोई सा भी बहुत बड़ा संकट आपके सिर पर आया हुआ हो, वो संकट भी दुम दबा के भाग जाएगा। आप पूर्ण रूप से हमेशा स्वस्थ, मस्त और सुरक्षित रहेंगे। चाहे तंत्र बाधा हो, भूत प्रेतादिक बाधा हो, रोग बाधा हो, शत्रु बाधा हो, कोई सा भी समस्या हो, कुछ भी हो, गरीबी से भी यदि आप परेशान हैं, दरिद्रता से आप परेशान हैं, तो भी आप इस पाठ को कर सकते हैं। ये ऐसा पाठ है कि समझिए कि हर समस्या को दूर करता है। फिर चाहे कुछ भी समस्या हो, ये नहीं सोचना है कि हमको तो थोड़ा सा अलग टाइप का समस्या है, ऐसा नहीं सोचना है। वो अलग टाइप का हो या जो हो, कुछ भी हो, सब दूर होगा। ठीक है, चलिए सीधा हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। उपाय में आपको क्या करना है, वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाए। देखिए, उपाय में आपको क्या करना है कि देखिए, दुर्गा सप्तशती पुस्तक जो है प्रायः घरों में रहता है, अधिकांश घरों में लोग रखते हैं दुर्गा सप्तशती का पुस्तक। कई लोग जो हैं इसका पाठ भी करते हैं। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होता है। दुर्गा सप्तशती के पुस्तक में 13 अध्याय पाठ होता है माँ भगवती का, दुर्गा माता का, जो नवरात्रि में भी जो हैं बहुत से लोग पढ़ते हैं, अन्य दिनों में भी बहुत से लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको अब करना ये है कि यदि आपके घर में अवेलेबल दुर्गा सप्तशती का पुस्तक है तो ठीक है, यदि नहीं है तो बाजार से जिस दुकान पे पूजा पाठ का सामग्री बिकता हो वहाँ से प्राप्त कर लेंगे, या वहाँ यदि न मिले तो जो है जहाँ पे अपना धार्मिक ग्रंथ की जहाँ पे पुस्तकें वगैरह जो हैं जिस दुकान में बिकता हो, है ना, उस दुकान से भी आप खरीद सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पुस्तक खरीद करके आप ले आएंगे, और आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी शुक्रवार के दिन से, ध्यान दीजिएगा, किसी भी शुक्रवार के दिन से आपको क्या करना है, माता के सामने, माँ भगवती के सामने जो है, दुर्गा माता के सामने, फोटो चित्र तस्वीर के सामने, अपने पूजा गृह में या बाहर कहीं भी मंदिर में, यानी कहीं पर भी जो है शांतचित्त बैठ करके जो है आप क्या करेंगे, आप अपने आगे पुस्तक रख लेंगे। जैसे सुबह में आपने स्नान ध्यान किया, यदि आप कुल देवी देवताओं का पूजन हर दिन करते हैं, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आप क्या करेंगे कि ये पुस्तक उठाएंगे और सीधा आप जाएंगे 12वें अध्याय आप खोजेंगे। दुर्गा सप्तशती में लिखा होगा संस्कृत में 12वां अध्याय, 12वां अध्याय लिखा होगा।
इसे हिंदी में बोलेंगे 12वीं अध्याय, संस्कृत में 12वां अध्याय। तो 12वां अध्याय आपको खोज लेना है और वहाँ पर चले जाना है। 12वां अध्याय यानी 12वें अध्याय का जो पाठ है 3 या 4 पन्ने का होगा, 3-4 पन्ने का पाठ होगा, उस पाठ को आप पूरा पढ़ लेंगे, 12वें अध्याय को यानी 12वें अध्याय को। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि 12वें अध्याय को पढ़ने के लिए मैंने बतला दिया, तो देखिए उसमें संस्कृत भी है और उसका हिंदी भी है। 2 लाइन संस्कृत होगा, फिर नीचे उसका हिंदी में अर्थ लिखा होगा, फिर 2 लाइन संस्कृत होगा, फिर उसका नीचे हिंदी में जो है अर्थ लिखा होगा। इस तरह से होगा पाठ। तो आपको क्या करना है, यदि आप संस्कृत पढ़े हैं तो आप सिर्फ संस्कृत अपना पढ़ते जाएंगे, 12वें अध्याय पूरा संस्कृत ही पढ़ लेंगे आप। यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, जो संस्कृत वाला लाइन है उसको छोड़ दीजिए, उसका जो भी हिंदी है उस हिंदी को आप लाइन से पढ़ते चले जाएंगे। संस्कृत पढ़े हैं तो पूरा संस्कृत पढ़िए, संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो पूरा हिंदी पढ़ लीजिए। यानी 12वां अध्याय का यानी 12वें अध्याय का पाठ जो है आपको हर दिन नियमित रूप से करना है। किसी कारणवश सुबह में आपको समय न मिलता हो तो कोई बात नहीं, शाम को भी आप कर सकते हैं माँ भगवती के सामने बैठ करके, या चित्र तस्वीर कई लोग नहीं रखते हैं, जो लोग बाहर इत्यादि कहीं रहते हैं, कमरा वमरा लेकर के रहते हैं, है ना, तो पूजा पाठ का कोई साधन नहीं होता, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस जो है किताब को उठाइए, सफ़ा जगह पे बैठिए और इसके 12वां अध्याय को आप पढ़ सकते हैं, वैसे भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप चाहे तो माँ भगवती का पूजा अर्चन करने के बाद भी आप माँ भगवती के सामने बैठ करके भी पढ़ सकते हैं। देवी देवताओं का कहीं बाहर आप रहते हैं, आस्थान इत्यादि नहीं रखते हैं, फोटो चित्र आपकी तस्वीर जो है आप नहीं रखे हैं, फिर भी कहीं भी सफ़ा जगह पे बैठ करके आप इस पाठ को पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह में समय मिले तो सुबह में पढ़िए, सुबह में सही समय नहीं मिल रहा तो शाम को पढ़ लिया कीजिए, रात्रि तक पढ़ लिया कीजिए। स्नान ध्यान करके सफ़ा हो करके जो है, सुबह में स्नान किए हैं तो जो है दिन भर पूरा दिन जो है आप सफ़ा रहे हैं, शुद्ध रहे हैं, तो कोई बात नहीं, शाम को हाथ पैर धो करके भी आप इस पाठ को कर सकते हैं। ठीक है। तो सिर्फ 12वें अध्याय के पाठ को आप नियम बना लीजिए, हर रोज़ पढ़ना है। दिन में एक ही बार पढ़िए, सुबह में पढ़ लीजिए, शाम में पढ़ लीजिए, आपका इच्छा है, एक बार एक टाइम पढ़िए। 12वें अध्याय का पाठ आप कीजिए नियमित रूप से। कुछ दिनों तक आप करके देखिए, आप 1-2 दिन ही आप इस पाठ को करेंगे कि जो है आपको इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा, स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से। आपको जो है ये महसूस होने लगेगा कि जो है जो भी आपका दुख है वो दूर होने लगेगा। रोग से परेशान है, उस रोग से आपको छुटकारा मिलने लगेगा। गरीबी दरिद्रता से आप परेशान हैं, आप देखेंगे आपके पास में पैसा आने लगेगा, धन आने लगेगा। भूत प्रेत आदि बाधा से परेशान है, आप देखेंगे उस बाधा से आपको छुटकारा मिलने लगेगा। शत्रु बाधा से परेशान है, आप देखेंगे सभी शत्रु जो हैं आपसे मित्रता करने लगेंगे या आपसे दूरी बना लेंगे। यानी कुछ भी समस्या हो, कोई सा भी समस्या हो, कोई सा भी दुख हो, सिर्फ और सिर्फ इस 12वें अध्याय को पाठ को आपको करना है नियमित रूप से। शुक्रवार के दिन से शुरू कीजिए और हर दिन करते रहिए, 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, जब तक आप इसको कर सकते हैं आप कीजिए। इसका भरपूर रूप से जो है आपको लाभ दिखलाई देने लगेगा, आपके ज़िंदगी में तमाम प्रकार का चमत्कार होने लगेगा। हर हमेशा माँ भगवती आपका रक्षा सुरक्षा करेगी, आपका कल्याण करेगी, आपका ख्याल रखेगी। ठीक है। तो चलिए इस उपाय को कीजिए, इस पाठ को कीजिए और इसका विशेष रूप से आप लोग लाभ उठाइए। हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ भगवती जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव, सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।